ये सब भूत ही ना है, हमारे साथ जिंदा भूत खड़े हुए हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? अखिलेश यादव जी को ये दिखा रहे हैं हम लोग कि ये सब भूतनाथ की नगरी में भूत उनके खिलाफ खड़े हैं। हम लोग ऐसे भूत हैं जो उनके कार्यकर्ताओं में घुस गए हैं, अब वो भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को। और यहाँ पे इस बूथ पे भारी जन संख्या देख सकती हैं और हम सभी बीजेपी को वोट देंगे, ये हम खुले तौर पे कह सकते हैं। ये बात देखिए, ये है 10 मार्च को हर एक चीज डिक्लेयर हो जाएगी कि भूत कहाँ नाच रहा है, वो सब दिखाई दे देगा 10 तारीख को। तब उनके पे ही भूत नाच रहा है, इसमें हर बूथ पर आप जाके देख लीजिए, भूत तो उनके सर पे नाचेगा 10 तारीख को। जब ऐसे घूमेगा ना तो उनको समझ में आएगा भूत कहाँ नाच रहा है। भूत ही सब जगह दिखेंगे और आएंगे तो योगी ही। और अखिलेश जी तो लंदन का टिकट कटवा ही चुके हैं, जाकर लंदन में भूतों का नाच देखें। ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये भूत लोग घूम रहे हैं, है ही नहीं। यहाँ पे केवल बीजेपी है, ओनली बीजेपी। पूरे भारत में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, हर जगह बीजेपी है। और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा शासन करेगा तो हम लोग भूत की तरह हम लोग भूत खुदे हो जाएंगे। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव है। 7वें चरण 54 सीट और 9 जिले। अखिलेश यादव का अभी फरवरी के महीने में एक बयान था जो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि 7वें चरण तक जाते जाते बीजेपी का जो पोलिंग बूथ है उस पर भूत नाचेंगे। मतलब कोई व्यक्ति वोट नहीं देगा बीजेपी को और भूत नाचेंगे पोलिंग बूथ पर। आप देख सकते हैं कि तमाम कितने लोग हैं जो बीजेपी के पोलिंग बूथ पर है और ये बीजेपी का पोलिंग बूथ है। ये जो तमाम लोग खड़े हैं इनसे मैं एक एक करके पूछूंगी कि अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि बीजेपी के पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे, तो आज जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ पे किन चीज़ों पे भरोसा कर रही है, किन मुद्दों को लेकर आज वोट डाल रही है। अभी समाजवादी पार्टी का भी बूथ आपको कुछ देर में दिखाएंगे, पर पहले इन लोगों से बात करते हैं अखिलेश यादव के बयान के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। ये अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि बीजेपी के बूथ पर भूत नहीं नाचेंगे 7वें चरण तक। ये सब भूत ही ना है, हमारे साथ जिंदा भूत खड़े हुए हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? बाबा विश्वनाथ की नगरी में भूत प्रेत बाबा के गण हैं। संतोष जी, क्या बात। और बोलिए, आप बताएं अंकल जी, क्या नाम है? ऐसा है, मेरा नाम कैलाश नाथ है और अखिलेश जी कहने के लिए कुछ भी कह दें, काम दिखना चाहिए ना। काम किसका दिख रहा है? अखिलेश का दिख रहा है कि मोदी का दिख रहा है? इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं, स्टेशन बनाया है, फ्लाईओवर्स बने हैं, अपना कॉरिडोर बनाया है, बिश्नौर कॉरिडोर बनाया है, तो काम दिख रहा है। तो खाली बोलने से थोड़े भूत, जिंदा भूत हम लोग तो हैं, भूतनाथ की नगरी के ही लोग हैं कि योगी आदित्यनाथ के कामों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए कोई नहीं आएगा वोट डालने तक 7वें चरण। भाई मैंने बताया ना कि कथनी और करनी में अंतर होता है ना, तो करनी दिख रही है तो फिर कथनी को क्यों हम लोग ध्यान देंगे? हम लोग को जो दिख रहा है उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि भूत नहीं नाचे। हमारे अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जो पेपर में आया था। उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में 400 सीट हम जीतेंगे। एक मिनट, यूपी के चुनाव, यूपी असेंबली में 403 सीटें हैं, तो 3 सीट उन्होंने किसके लिए छोड़ दी थी? वो हम लोग भी उनको दे देते हैं, 403 सीट वो जीत जाएं। लेकिन सच्चाई आप खुद देख रही हैं कि अखिलेश यादव अभी राजनीति में बच्चे हैं। उनको अपने पिताजी से राजनीति सीखना था, जो कि उन्होंने पिताजी को साइड लगा दिया। तो अब अभी तो उनको कम से कम 10-20 साल राजनीति सीखना चाहिए। खाली चिल्लाने से नहीं होता है, लोग देखते हैं कि काम किसने किया। और सबसे बड़ी बात है कि काम होना चाहिए देश और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, हमारा व्यक्तिगत चीज़ है। हम अपने देश के लिए ये काम करते हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने देश और समाज के लिए काम किया है। मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, जात का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस देश का एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म भारतवर्ष। क्या बात है बाबा। आप बताइए, एक एक करके आप नीचे आ जाइए सर। ये बताइए, अखिलेश यादव ने कहा था 7वें चरण तक भूत नाचेंगे अखिलेश बीजेपी के बूथ पर। तमाम लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? वो तो आपको दिख रहा होगा, चैनल को दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और वैसे भी पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वो कुछ और कुछ नहीं कह सकते हैं और उनको खाली सिर्फ कहने की बातें हैं। आप पूरा नगर में और पूरा शहर में आप घूम रहे हैं, आपको खुद दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसके लिए मुझे क्या कहना है, फिर भी सब लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आकर के काम कर रहे हो। हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु हैं, आप हर पोलिंग बूथ पर देखेंगे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनके यहाँ भीड़ भी लगी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बहुत अधिक न कहते हुए हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। बताइए, अखिलेश यादव ने कहा भूत नाचेंगे, यहाँ लोग खड़े हैं, भीड़ खड़े हैं। अखिलेश यादव जो है वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उनको धरातल की चीज़ नहीं मालूम है। वो भाजपा का कार्य को नहीं देख रहे हैं, खाली उनका विरोध कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं खाली। लेकिन अपना कुछ नहीं बता रहे हैं कि हमने इतने सालों के अंदर क्या किया। तो उनको पहले अपनी सारी चीज़ें बतानी चाहिए जनता को, और जनता के अंदर भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया इसलिए जनता वोट नहीं डालेगी, या 7वां चरण? वो तो जनता देख रही है ना, तो जनता देख के जनता वोट देगी उनको। आपको आपका काम होगा तो आपको वोट देगी। तो वो तो समय बताएगा, 10 तारीख को बताएगा, जब पेटी खुलेगी तो तब उस समय देखा जाएगा किसका काम ज़्यादा मजबूत है। और ये जो भूत नाचेंगे बीजेपी के बूथ पर, इस पे क्या कहें? तो हम लोग तो बनारस के और भोलेनाथ के भूत ही हैं, साक्षात हम लोग आपके सामने खड़े हैं और उनको अखिलेश यादव जी को ये दिखा रहे हैं हम लोग कि ये सब भूतनाथ की नगरी में भूत उनके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव के बयान पे आप सुन लीजिए, हम लोग ऐसे भूत हैं जो उनके कार्यकर्ताओं में घुस गए हैं, अब वो भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को। महादेव हम लोग वो भूत हैं बाबा भोलेनाथ के। कहा कि अखिलेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया इसीलिए कोई वोट नहीं देगा। ये उनके आंख में समस्या है, जाके अपने आंख का ऑपरेशन करावें, आके देखें ना कितना विकास हुआ है। उनके बाप दादा क्या विकास किए हैं, उनके पिताजी क्या विकास किए थे, आके यहाँ पे देख ले। 24 घंटा बिजली है, इतना भव्य कॉरिडोर बना हुआ है, इतने ओवरब्रिज बने हुए हैं। जिस ओवरब्रिज का शिलान्यास माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था वो इनके कार्यकाल में पूरा हुआ, इन्होंने बनवाया। और इनके सामने जरूरत एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनकी 400+ सीटें आने वाली, क्या कहें? ये उनकी अपेक्षाएं हैं, कितनी पूरी होंगी ये आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा, वो सामने आएगा 10 तारीख को। जैसे मुलायम सिंह मोदी जी का हाथ जोड़ के बोलेंगे मेरे बेटे को छोड़ दीजिएगा, और इस बार संसद भवन के बाहर मुलायम सिंह पैर छुए के कहेंगे मेरे बेटे को छोड़ दीजिएगा। बख्श दीजिए उनको। कह रहे थे कि बीजेपी के बूथ पर कोई नहीं आएगा वोट देने के लिए, भूत लाएंगे। उनके बूथ पर देखिए, उनके कौन नाच रहा है उधर। पोलिंग बूथ पे देखिए ना क्या स्थिति है, और कहने से कुछ थोड़ी नहीं हो जाता है। करने से जो समाज है, जो जनता है, वो देख रही कि काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो हमारे यहाँ बिजली लगा, चाहे रोडें बनी पूरे उत्तर प्रदेश में, जो विकास का काम हुआ वो कम थोड़ी नहीं है। इनके सरकार सरदार जी हैं जो वोट। अंकल जी क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह बत्रा। अंकल जी वोट डालने आए हैं, ये बीजेपी का बूथ है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को कोई वोट नहीं डालेगा, भूत नाचेंगे 7वें चरण तक, पर यहाँ तो जनता काफी दिखाई दे रही है, क्या कहें? वो अपने मदहोश में है, वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, वो जीतेगा नहीं। वो इतनी जो बदमाशी उसने की हुई है, जो कर रहा है, वो मतलब चलेगी नहीं। अब कह रहे थे कि भूत आएंगे बीजेपी को वोट डालने के लिए, भूत नाच। हम लोग भूत है ना, हम लोग भूत तो हैं। नाच रहे हैं, बाबा के भूत नाच रहे हैं। अच्छा आप बताइए, क्या नाम है आपका? देवाशीष रॉय। अच्छा ये बताइए, आप तो युवा हैं, अखिलेश यादव के इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि भूत नाचेंगे? तो उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन खो चुका है, ठीक है, और बाबा का जयकारा लगाते हुए हम योगी बाबा को जिता के आएंगे और वोट बीजेपी को ही जाएगा। आप मतदान केंद्र के बाहर और यहाँ पे इस बूथ पे भारी जनसंख्या देख सकती हैं, और हम सभी बीजेपी को वोट देंगे, ये हम खुले तौर पे कह सकते हैं। तो कभी कहते हैं ईवीएम में खराबी, कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देगा, भूत नाचेंगे। कुछ तो बोलना पड़ता है ना, अपनी बातों को रखने के लिए इंसान के पास जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे जहाँ से हो, वो सिर्फ कहने बस जुमले हैं जो वो निकाल रहे हैं और दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोरी बकवासबाजी है, वो कुछ होगा नहीं उनसे। जरूर। क्या नाम है आपका? किरण कुमार। आप बताइए, अखिलेश यादव ने कहा था कि 7वें चरण तक बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, भूत नाचेंगे पोलिंग बूथ पर, बीजेपी के बूथ पर। ये तो साक्षात आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा इसका क्या परिणाम होगा, उनका बोलने का क्या अर्थ निकलता है, वो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। बाकी आप
बीजेपी के बूथ पे और अंदर जाके आप खुद सर्वे कर सकती है क्या परिणाम निकल रहा है। हमारी तरफ से तो बाबा का आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा है, जिसका कि मुंह तोड़ जवाब होगा मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। हर हर महादेव। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, आपसे पूछते हैं। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे, क्यों कह रहे हैं? ये बात देखिए, ये है 10 मार्च को हर एक चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी कि भूत कहाँ नाच रहा है, वो सब दिखाई दे देगा 10 तारीख को। तब मैं यही कहूँगा कि हम लोग को वेट करना चाहिए 10 तारीख तक का, सब उनको मालूम पड़ जाएगा कि वोटिंग कैसी हुई है, क्या हुआ है, हर एक चीज़ मालूम पड़ जाएगी। हर एक चीज मालूम पड़ जाएगी। आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? राजगिरी। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के बूथ पर कोई नहीं आएगा, भूत नाचेंगे, कोई वोट नहीं देगा। जो राम को लाए हैं हम तो उन्हीं को लाएंगे। और आप बनारस में देखिए स्थिति। और मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी के हिसाब से आपको बताता हूँ, जो भाजपा के 5 साल का जो कार्यकाल रहा है तो वो 300 पार सीट आ रही हैं भाजपा की, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी ने बोला हुआ है ये बिल्कुल गलत है, उनके पे ही भूत नाच रहा है इस समय। हर बूथ पर आप जाके देख लीजिए। और हो ना हो वाराणसी से 8 सीटें हैं, जिसमें से शायद 8 भाजपा जीत रही है और 300 सीट के पार भाजपा आएगी और योगी बाबा फिर से आ रहे हैं। ये हम लोग का पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताएंगे इस पार्टी को। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल गिरिया मेरा नाम। आप मुझे बताओ कि अखिलेश यादव कह रहे हैं भूत नाचेंगे बीजेपी के बूथ पर, क्या कहेंगे? साइकिल फेंकाने वाला है। पहली बात तो साइकिल पंचर हो गया है, अब कहीं बनेगा भी नहीं साइकिल। पहली बात कमल खिलेगा पुल बहुमत से। और ये जो भूत नाचने वाली बात कही है, कौन सी? ये जो भूत नाचने वाली बात कही है, भूत तो उनके सर पे नाचेगा 10 तारीख को। जब ऐसे घूमेगा ना तो उनको समझ में आएगा भूत कहाँ नाच रहा है। हर हर महादेव। जी आप बताइए, अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? कभी मैं अखिलेश यादव का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सत्य कही है। योगी जी के सरकार से पहले अखिलेश का राज था और उससे पहले मायावती का था, तब तक सरकारी नौकरियों की भरमार थी। ये ब्रह्मानंद जी जो है इससे पहले सिगरा के कलेक्टर थे, मैं खुद जो है कर्नलगंज का जो है डीएम था। सब सरकारी नौकरी चली गई हम लोगों की, हर कोई तो सरकारी नौकरी था, ये भी सरकारी नौकर थे, ये डीएम थे पहले। यही पीछे जो है रामापुरा उसके डीएम थे ये, लेकिन ये एसएसपी थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सब सरकारी नौकरियां चली गई। और बाकी रही भूत नाचने वाली बात, तो हर बूथ पे भूत ही नाच रहा है और सिर्फ भूत ही दिखेंगे। और आने वाले वक्त में सिर्फ बनारस में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शिव के गण, बाबा भोलेनाथ के गण, भूत ही सब जगह दिखेंगे और आएंगे तो योगी ही। अखिलेश यादव ने कहा था कि कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को, इसीलिए भूत नाचेंगे। भाई ऐसा है कि उनकी अपनी सोच है। भूत नाचने का मतलब ये होता है कि सर पे भूत नाचेगा, हर आदमी जो है भूत बन के उनके ऊपर खड़ा रहेगा, ये डर है उनको, और कुछ नहीं है। हर बूथ पे भूत रहेगा और आप जाके बाकी जगह देख के आइए कि बाकी जगह बूथ पे क्या हाल है। ये तो आप लोग घूम रहे हैं, आप लोगों को स्वयं ही पता है कि बनारस का क्या हाल है और बाकी यूपी का क्या हाल है। आने वाले 10 तारीख को नाउ कितना बाल सामने आ जाएगा जो है। चलिए और लोगों से बात करते हैं जिन्होंने आप बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई आदमी नहीं होगा बीजेपी के बूथ पर, सिर्फ भूत नाचेंगे। देखिए ये उनका कथन है। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, परिवार का नहीं हुआ, उनके कथन पे कैसे विश्वास कर लिया जाए। रही बात आपकी कि भूत नाचेंगे, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है बनारस के हर मतदान केंद्र पे, हर बूथ पे बीजेपी की बहुत अच्छी संख्या है और ये क्लियर हो गया है कि हम लोग 300 पार आ रहे हैं। मैंने तो कहा था कि कोई दिखेगा ही नहीं, भूत नाचेंगे। ये इस समय वो देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम उल्टी बात हो गई। इन भूतों का दर्शन कराइए उनको। क्या आपने भी कहा था? इस बार जो सफाई महोत्सव होता था जिसमें हीरोनियाँ नाचती थी, अब उस सफाई महोत्सव में भूतनियाँ नाचेंगी, तभी अखिलेश यादव को चैन मिलने वाला है। आज सफाई और मैनपुरी जो अखिलेश जी का गढ़ है, पूरे गढ़ में अब वहाँ केवल अखिलेश जी को जो सपने आते थे, अब भूतों और चुड़ैलों के सपने आने वाले हैं। 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार और योगी की सरकार बनने जा रही है। और अखिलेश जी तो लंदन का टिकट कटवा ही चुके हैं, जाकर लंदन में
भूतों का नाच देखें। धन्यवाद। पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी 7वें चरण तक बीजेपी के बूथ पर भूत घूमेंगे, आदमी कोई नहीं आएगा वोट देने के लिए। ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये भूत लोग घूम रहे हैं, है ही नहीं। यहाँ पे केवल बीजेपी है, ओनली बीजेपी। पूरे भारत में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, हर जगह बीजेपी है। और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा शासन करेगा तो हम लोग भूत की तरह हम लोग भूत खुदे हो जाएंगे। हाँ, चक्कर ये हो जाएगा कि मालूम चला अंदर अभी अखिलेश जी के जो गण हैं वो कहते हैं जो अधिकारी है उसका 6 महीने ट्रांसफ़र मत करना, जिससे क्या होगा कि उनसे पहले समझ लेंगे तब उनका ट्रांसफ़र होगा। तो अधिकारी अपने उनकी जब रिजीम आएगी तो वो काम कैसे करेंगे? कभी वो कहेंगे कि ये करो, कभी कहेंगे वो करो, तो अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी क्या हर नेताओं की बात मानता रहेगा? ये देश कैसे चलेगा? ये आप लोग बताइए। बताइए, अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, आदमी आएगा नहीं कोई वोट है? अखिलेश ने कहा बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, बूथ पे भूत नाचेंगे। नहीं, वोट तो बीजेपी को पड़ रहा है। और जैसा कि बनारस भाजपा का गढ़ है तो यहाँ से तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। आज 50 साल से भाजपा यहाँ जीतती आ रही है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे सभा विधायकी का चुनाव हो। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान? क्या कहेंगे अखिलेश यादव के? नहीं, ये तो थोड़ा सा बचकाना बयान दिया है उन्होंने। ये चुनाव का है, ऐसा लोग कहते रहते हैं, सब लोग कहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पर हम बस समाजवादी पार्टी के बूथ पर हैं और यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ जो बूथ पर हैं वो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। और अखिलेश यादव ने कहा था कि 7वें चरण तक बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही है, यहाँ पर लोग नहीं हैं, पर इनसे ही हम पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आलोक यादव। क्या लग रहा है कितनी सीटें आने वाली हैं इस बार समाजवादी पार्टी की? प्रचंड बहुमत से सरकार अखिलेश यादव जी की बनने वाली है। प्रचंड बहुमत से। आप बताइए कितनी सीटें आ रही हैं? 350 से। हाँ, तो आप सब लोग कार्यकर्ता हैं ना। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का बूथ है जहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो 400 का आंकड़ा पार कर रही हैं। इसी तरीके से और भी जगह जाकर हम देखेंगे कि क्या हाल है इस वक्त बनारस में। पर जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, पर यहाँ पर तो खुद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरा कोई समाजवादी पार्टी के बूथ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये है ज़मीनी हकीकत अखिलेश यादव के उस बयान की, जिसको लेकर वो एक तरफ बीजेपी को लेकर कहते हैं कि उनके बूथ पर भूत नाचेंगे, बीजेपी के बूथ पर। यहाँ हालात ये है कि अखिलेश यादव के बूथ पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है।